तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपने यहाँ पे क्या है कि जो भी राजस्थान इतिहास का बैच चल रहा है, सभी एग्ज़ाम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन बात करें अभी जो आपका पशु परिचर का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अलावा एलडीसी स्टेनो जो महिला पर्यवेक्षक सभी के लिए इक्वल उपयोगी है। आरपीएससी के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि अपने हर चीज़ को अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीपली। और पहले अपने कालीबंगा गणेश्वर सभ्यता ईसवाड़ ये सारी यहाँ पे अपने पढ़ चुके हैं। आज आपकी दोस्तों ये दो क्लास है, ये क्लास 4 है सभ्यताओं की। अब यहाँ पे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आज अपने बैराठ बालाथल और रंग महल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से हर एक चीज़ को जानेंगे। बस आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, और जिसके लिए भी दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है उसको आपको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, इतना आपको कष्ट करना पड़ेगा। फिर सबसे पहले अपने बैराठ सभ्यता की बात कर रहे हैं। हर चीज़ को दोस्तों अपने अच्छे से पढ़ रहे हैं, और पूरा आपका जो अपडेटेड है वो डाटा पढ़ेंगे अपने। बैराठ सभ्यता पहली आती है आपके। अब बैराठ सभ्यता के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, पहले अपने इसको क्या पढ़ते थे, अपने पढ़ते थे इसको जयपुर जिले में पढ़ते थे, क्योंकि कोटपुतली जयपुर जिले में ही आता था। वर्तमान की बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड में आता है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, ये याद रखना है। फिर ये क्या है, बैराठ हमने पढ़ा था। देखो जब अपने बैराठ के बारे में पढ़ रहे थे, जब मत्स्य जनपद हमने पढ़ा था, तो जो मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुकी है, ये जनपद की प्राचीन राजधानी, तो इसे विराटनगर भी बोलते हैं। अब ये दोस्तों जो सभ्यता मिली है, इसका अन्य नाम की बात करें तो इसे बिज्जक की पहाड़ी, एक तो बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, एक दोस्तों आपकी भीमजी की डोंगरी। डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, ये किससे संबंधित है, तो बैराठ से जगह पूछेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जो जो दोस्तों आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना एग्जाम में, वो मैं हर चीज़ आपको बताता चलूँगा कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप याद ऐसे ही करोगे, बाकी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वगैरह में कैसे भी आए, अगर आपको कुछ बातें भी याद है ना, तो भी आप उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा आसान हो जाता है करना सिंगल क्वेश्चन की तुलना में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों इसका जो उत्खनन है प्रथम, अगर अपने इसके प्रथम उत्खनन की बात करें, तो सबसे पहले इसका जो उत्खनन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा। और कब किया जाता है, 1937 में, 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी। तो इनका नाम तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा जब वापस इसका उत्खनन हुआ 1962-63 में, उन दोनों के नाम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर दो उत्खनन हुआ 1962-63 ईस्वी में। तो इस समय जो थे वो नील रतन बनर्जी, ठीक है, एनआर बनर्जी भी लिखा आता है, ध्यान रखना कई बार, नील रतन बनर्जी। इसके अलावा कैलाश नाथ दीक्षित, क्या नाम, कैलाश नाथ दीक्षित। दोनों का नाम आप क्या रखोगे, याद रखोगे अच्छे से। फिर अपने चलते हैं दोस्तों, नदी कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये लास्ट में यही लिख लेते हैं अपने। तो अगर अपने बात करें ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये बाणगंगा नदी, कौन सी, बाणगंगा नदी के किनारे आपको मिल जाएगी बैराठ सभ्यता। अब दोस्तों यहाँ पे जो अवशेष मिले अपने को, अब बात करते हैं अवशेष की। अब जो भी यहाँ पे अवशेष मिले, तो वो मौर्यकालीन व सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। क्या थे, एक तो मौर्यकालीन व सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। एक बार दोस्तों यहाँ पे सारी सभ्यताएं हो जाएगी ना, तो मैं इनके जो नोट्स हैं ये आपको लिखना मत, मैं टाइप करके पूरा एकदम
एक क्लास में वापस आपको ये करवाऊंगा जिसमें सारी सभ्यताएं दोबारा एक सिंगल क्लास में हो जाएगी, और उसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल देंगे, तो वो उसका प्रिंट निकलवा सकते हो आप। अब यहाँ पे दोस्तों, अब बात करें मौर्यकालीन, जो सबसे पहले जो यहाँ पे मौर्यकालीन अवशेष मिलता है वो क्या मिलता है। यहाँ पे आपको क्या है कि एक अशोक का शिलालेख मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो अशोक का शिलालेख है। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि अशोक का शिलालेख कहाँ पे मिला। शिलालेख, अब जो अशोक का शिलालेख है ना दोस्तों, तो इसे ब्राभू शिलालेख भी कहते हैं या बैराट शिलालेख भी कहते हैं, तो ये भी आ सकता है ब्राभू या बैराट शिलालेख। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये खोजा किसने, इसकी खोज किसने की, ये बहुत बार पूछा गया है। खोज की बात करें तो कैप्टन बर्ट करते हैं 1837 में। कौन? कैप्टन बर्ट। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है 1837 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो ये ब्राभू शिलालेख मिला, अशोक का शिलालेख मिला, इसकी जो लिपि थी ना वो ब्राह्मी थी। कौन सी लिपि थी? लिपि थी ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ था? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे भवन, स्तूप, मठ, मंदिर निर्माण में ईंटों का, यहाँ पे देखो भरपूर मात्रा में पत्थर है लेकिन फिर भी यहाँ पे ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे बहुत सारी सभ्यताएं दे देगा कि कहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गणेशपुर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। जबकि बैराठ में हुआ। अपने को ऐसे लगेगा कि यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह है, तो यहाँ तो ईंटों का प्रयोग नहीं होगा। अपने को एग्ज़ाम देते टाइम अपने ये बातें सोचेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब भी आप एग्ज़ाम दो तो हर चीज़ को अपने को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे लिखो आपकी जो भी भवनों हैं, स्तूपों हैं, मठों और मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन भी मिला है जिसे बौद्ध मठ बोला गया है। कितने? 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है जिसे बौद्ध मठ मानते हैं। 1 सेकेंड। खंडहर भवन जिसे सब क्या मानते हैं? बौद्ध मठ। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मुद्राएं की बात कर लेते हैं। किस प्रकार की यहाँ पे मुद्राएं मिली है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो दोस्तों, जब भी अपने पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ो हर चीज़ को, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर अपने को लगता है कई बार कि यहाँ से नहीं आया, वहाँ से नहीं आया। ठीक है, तो हर चीज़ को पहले अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मुद्राओं में बात करें तो चांदी की यहाँ पे पंचमार्क मुद्राएं मिली है। इसकी चांदी की 8 गिनती भी याद रखना है आपको। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, तो ये 8 याद रखना है आपको। पंचमार्क मुद्राएं, ठीक है, मिली है। थोड़ी हिंदी में गलती हो सकती है दोस्तों, मात्रा वगैरह में, वो देख लेना, बाकी नहीं होगी कोई भी। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक शासकों की आपको 28 मुद्राएं मिली है, तो ये 28 डाटा याद रखना है। अब इन 28 मुद्राओं में ना
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 यूनानी शासक में एक आता है मिनेंडर, उसकी मानी गई है। तो इनमें से 16 मुद्राएं जो यूनानी शासक है मिनेंडर की मानी गई है, मानी गई है। ठीक है, ये याद रखोगे। और मुद्राएं जो रखी गई है ना, हाथ से बुने सूती कपड़े में बंधी मिली है। जो ये मुद्राएं हैं हाथ से बने सूती कपड़े में बंधी मिली है। खंडहर में हाथ से बुने सूती कपड़े में बंधी मिली, बंधी मिली है। ठीक है। और बौद्ध विहार, गोल चैत्याग्रह, ये सारी चीजें यहाँ पे, इसके अलावा बात करें अपने, तो यहाँ पे आपको अन्य बौद्ध विहार, गोल चैत्याग्रह, तो डायरेक्ट ये आ चुका है आपके, गोल चैत्याग्रह कहाँ पे मिला। रहस्यमयी शंखलिपि, रहस्यमयी शंखलिपि। इसके अलावा चित्रित शैलाश्रय, चट्टानों पे जो चित्रण किया हुआ है, ठीक है, जो चित्रित शैलाश्रय हो जाएगा आपका। और इसके बाद दोस्तों जो बैराट की अगर अपने बात करें, तो यहाँ पे गोल मंदिर मिला है एक क्या मिला है, गोल मंदिर, जो कि आपका हीनयान संप्रदाय, देखो जो बौद्ध धर्म है दो ब्रांचों में बंट गया था, हीनयान और महायान में, तो जो हीनयान संप्रदाय है इसका मिला है यहाँ पे, हीनयान संप्रदाय का गोल मंदिर, जो कि अशोक द्वारा निर्मित बताया जाता है, अशोक द्वारा यहाँ पे निर्मित है। तो बस इतनी चीज़ें आपको बैराट में पढ़नी है, जो मेन मेन मैंने आपको बता दी। और अगर अपने बात करें, जो ये अभिलेख है जो मिला था, ये अभी बंगाल में सुरक्षित है। तो बैराट में अपने को इतनी बातें याद करनी है। अब जब 3 हो जाएगी ना, फिर अपने आप एक बार इसका रिवीजन भी कर लेंगे। अब अपने चलते हैं बालाथल पे दूसरी। अब अपने पढ़ेंगे दोस्तों बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बालाथल की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पे मिलेगी आपको, ये दोस्तों आपको वल्लभ नगर तहसील में उदयपुर में मिलेगी। तो ग्राम, गांव का नाम है ना ये बालाथल ही है यहाँ पे, क्या नाम है, बालाथल। और तहसील की बात करें तो कौन सी आ जाएगी, वल्लभ नगर। जिला आपके दोस्तों यहाँ पे उदयपुर ही लगेगा, उदयपुर में ही आपको मिलेगी। अब शेष यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों बालाथल के, तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है ये, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें दोस्तों इसके उत्खनन की, उत्खनन यहाँ पे 1993 में करते हैं कौन, वी एन मिश्र। नाम याद रखना अच्छे से, वी एन मिश्र का, बालाथल। अब उत्खनन से प्राप्त जितने भी मृद भांड है यहाँ पे, तांबे के औजार हैं, मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी अपने यहाँ पे दोस्तों जो उत्खनन है, उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों पर
तांबे के औजारों, जो भी तांबे के यहाँ पे औजार मिले, और मकानों पर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव मिलेगा। आप जैसे लगेगा कि ये उससे कनेक्टेड थी किसी तरीके से, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव। अब इसके बाद दोस्तों बात करें अपने उत्खनन में जो मिला अपरिष्कृत मृद भांड मिले, तो ये ध्यान रखना पूरी तरह जो पके हुए नहीं थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अवशेष मिले हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब है पूरी तरह से पके नहीं है, पूरी तरह से पक्के यहाँ पे नहीं है। और मिट्टी से बनी यहाँ पे सांड की आकृति मिली है, जिसकी लोग पूजा करते थे। तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो मिट्टी से बनी सांड की आकृति कहाँ पे मिली है? बालाथल में। सांड की आकृति मिली है। और मणके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृति, तांबे के औजार भी मिले यहाँ पे, जिसमें गंडासे, चाकू, चूलदार बाण के जो अग्रभाग कहाँ पे मिले हैं ये भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा क्या मिले हैं? एक तो मणके मिले हैं, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार, पशु आकृतियां, 1 सेकेंड, पशु आकृतियां। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तांबे के औजार। अब तांबे के जो औजार मिले हैं उनमें क्या याद रखोगे आप कि एक तो यहाँ पे गंडासे, चाकू, ठीक है, ये तो कॉमन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, चूलदार बाण के अग्रभाग, बाण के अग्रभाग, ये कहाँ पे मिले हैं? तो ये आपको बालाथल में मिलेंगे। तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति, किनके? तांबे के सिक्के जिस पे हाथी व चंद्रमा की यहाँ पे आकृति बनी हुई है। 1 सेकेंड, तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति बनी है, चंद्रमा की आकृति बनी है। ठीक है, ये भी यहाँ पे मिले हैं बालाथल में। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज मिली है जो कॉमन बनाती है बैराट और बालाथल में। क्या? यहाँ पे 5वीं सदी ईसा पूर्व का एक हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा, वहां पे तो सिक्के लपेटे हुए थे उसमें, हाथ से बुने कपड़े में। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना। 5वीं सदी का हाथ से बुना, यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा मिला है, कपड़े का टुकड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर अपने बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, कौन सी? ताम्र पाषाणिक सभ्यता। ये तो आपकी 1800 ईसा पूर्व इसका समय आता है। और अगर बात करें पाषाणिक की, तो यहाँ पे जो भी पाषाणिक चीज़ें मिली है, तो ये मिली है आपके 600 ईसा पूर्व, जिनका समय काल ये निकलता है। कार्बन डेटिंग पद्धति से
नलकूप होने के संकेत, यहाँ पे लोह युगीन भी इसको बताते हैं। नलकूप होने के संकेत, जिससे ये पता लगता है कि ये लोह युगीन से भी कनेक्टेड थी। इसके अलावा लोहा गलाने की यहाँ पे 5 भट्टियां, तो ध्यान रखना लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी दोस्तों यहाँ पे मिली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, जब हमने पिछली भीनमाल सभ्यता पढ़ी थी तो वहाँ भी अपने को क्या है कि लोहे गलाने का काम वगैरह किया जाता था, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। ठीक है, अगर अपने बात करें भीनमाल सभ्यता की, अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, बालाथल। सॉरी वो दोस्तों क्या है कि ईसवाल नहीं है क्या, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ईसवाल में, ईसवाल सभ्यता में लोहा गलाने का काम किया जाता था और 2000 ईसा पूर्व किया जाता था। और अब भी यहाँ पे अपने क्या पढ़ रहे हैं, लोहा गलाने की 5 भट्टियां, बस इस चीज़ पे आपको फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोहा गलाने की 5 भट्टियां, आप इस वाले ने मत करके आ जाना, आपका आंसर बालाथल ही रहेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट्स, ये वाला। ठीक है, इस वाले में हमने पढ़ा था, जो कि 2000 साल निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं अपने को। और ऊंट का दांत भी वहाँ पे इस बार में मिला था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। बाकी आपको दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना, वो मैं आपको शॉर्ट में टेलीग्राम में डाल दूंगा हर सभ्यता के बारे में। ठीक है, कोई चीज़ अपने यहाँ पे मिस नहीं करेंगे, बाकी डिटेल से आपको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक पत्थर की ओंखड़ी, पत्थर की ओंखड़ी, कर्णफूल, ठीक है, आभूषण, हार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक दुर्गनुमा भवन मिला है, 4000 बरस पुराना एक कंकाल भी मिला है। ठीक है, जो दुर्गनुमा भवन है दोस्तों, उसकी अगर अपने बात करें तो वहाँ पे 11 कमरों वाला एक विशाल भवन भी मिला है। इसके अलावा तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है, दुर्ग नुमा भवन और एक यहाँ पे 11 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ पे मिला है, विशाल भवन। ठीक है, जो अब खंडर हो चुका है, तो ये भी आपका बालाथल में आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, वर्ष पुराना कंकाल। अब इस कंकाल में क्या है कि जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण यही है, कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कह सकते हैं, सबसे पुरातन या प्राचीनतम कहाँ से मिला है आपको, बालाथल से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, शिकार, तीनों यहाँ पे जीविका के साधन थे। तो जीविका की अगर साधन बात करें, जीविका, आजीविका, जीविका के साधन, कृषि, पशुपालन, व शिकार। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, रंग महल सभ्यता पे। जो रंग महल सभ्यता है दोस्तों, ये आपकी हनुमानगढ़ जिले में पड़ेगी और ये छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वही सेम घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल देते हैं रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। अब इसकी अगर अपने बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि जिले किस में है, हनुमानगढ़ में, जिला हनुमानगढ़। और नदी घग्गर, नदी वही घग्गर, घग्गर नदी किनारे या सरस्वती,
ठीक है, क्योंकि जो सरस्वती नदी भी आ सकता है, क्योंकि ये घग्गर नदी का सरस्वती घग्गर नदी सरस्वती नदी का अवशेष थी, सॉरी, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जब पढ़ेंगे तो इसके और भी अन्य नाम पढ़ेंगे अपने, जैसे दृश्यवती कहते थे इसे। इसके भाव क्षेत्र को नाड़ी कहा जाता है। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उत्खनन यहाँ पे किया जाता है 1952 से 54 ईस्वी के मध्य, किसके निर्देशक में, स्वीडन की आती है एक श्रीमती हन्नारिड, श्रीमती हन्नारिड, इनके निर्देशन में किया जाता है। और ये भी याद रखना है कि ये स्वीडन की थी, ये भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ की थी ये। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो मृद पात्र है, ठीक है, जो मिट्टी से बने हुए पात्र हैं, वो गहरे लाल, इसके रंग की बात कर रहा हूँ मैं, या तो गहरे लाल या गुलाबी, वह कहीं कहीं पीलापन लिए हुए भी थे, कहीं कहीं पीलापन लिए हुए थे, पीलापन लिए हुए थे, इस कारण है ना। और इसके अलावा लाल पर काले डिजाइन के कारण इसको रंग महल कहा गया। तो ये जो लाल रंग पर काले डिजाइन के कारण इसे क्या कहा गया, रंग महल। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिली, एक दोस्तों यहाँ पे अगर अवशेषों की बात करें, अब सिर्फ यहाँ पे अवशेष ही बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेन आपको उत्खनन का इसमें याद रखना है बस। घंटाकार मृदपात्र मिला है, घंटाकार मृदपात्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टोंटीदार घड़े मिले हैं, टोंटीदार घड़े, छोटे बड़े प्याले कटोरे, छोटे बड़े प्याले, इसके अलावा कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपदान धूपदान। तो ये पूछा गया है, दीपदान धूपदान, दीपदान धूपदान, बर्तनों के ढक्कन, बर्तनों के ढक्कन मिले हैं। मानव व पशु की आकृतियां जो कि चित्रित है, बच्चे के खेलने की छोटी पहियादार गाड़ी, बच्चे के खेलने की छोटी पहियादार गाड़ी, गाड़ी भी यहाँ पे मिली है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुषाण शासकों के सिक्के व मिट्टी की मूरें भी मिली है, कुषाण शासकों के सिक्के, शासकों के सिक्के और मिट्टी की मूरें, जो कि इन्हीं थी कुषाण शासकों की। ठीक है, तो ये आपकी रंग महल सभ्यता भी कंप्लीट होती है। अब अपने इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको और दोबारा। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में आपको, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, पहले जयपुर में थी। नदी की बात करें तो बाणगंगा किनारे, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी होती थी, जिसे विराट नगर भी कहा जाता था। इसके अलावा ये बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी पे है, ठीक है। प्रथम उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी का नाम याद रखोगे। उत्खनन में इनका नाम भी आपको याद रखना है, NR बनर्जी, ठीक है। नीलरतन की जगह NR भी लिखा सकता है। कैलाश नाथ दीक्षित। इसके अलावा मौर्यकालीन व सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अशोक का शिलालेख है, जिसे ब्राबू या बैराट का शिलालेख भी बोलते हैं। खोज कैप्टन बर्ट करते हैं इसकी 1837 में। लिपि इसकी दोस्तों ब्राह्मी है, अब कलकत्ता में रखा हुआ है। बुद्ध दम्भ संघ लिखा यहाँ पे मिला था इस शिलालेख पे। भवन स्तूप मठ जितने भी निर्माण है यहाँ पे ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पत्थर है यहाँ पे, फिर भी ईंटों का प्रयोग हो रहा है। फिर 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन भी मिला है, जो बौद्ध मठ कहलाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। इंडो ग्रीक शासकों की यहाँ पे कुल 28 मिली है, जिसमें से दोस्तों जो 16 मुद्राएं है ना, ये यूनानी एक शासक आता है मिनेंडर, इसकी मानी जाती है। मुद्राएं
जो खंडर में एक हाथ से बुने सूती कपड़े में बंदी मिली, तो सूती वस्त्र के प्रमाण आपको हाथ से बुने हुए कहाँ पे मिल गए? एक तो बैराट में मिल गए, एक बालाथल में मिल गए। इसके अलावा बौद्ध विहार, गोल चैत्य ग्रह मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रहस्यमयी शंख लिपि, चित्रित शैलाश्रय, गोल मंदिर मिला है जो कि हीनयान संप्रदाय का अशोक द्वारा निर्मित यहाँ पे किया गया था। फिर अपने बात करेंगे बालाथल की दोस्तों, जो आपको बालाथल तहसील वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। उत्खनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है आपको, V N मिश्र। ठीक है, V N मिश्र के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। जो भी मृद भांड पर तांबे के औजार है, मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव यहाँ पे दिखाई देते हैं। आधे पके हुए, पूरी तरह से नहीं पके हुए जो अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं। एक सांड की आकृति मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मणके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, जो तांबे के जो औजार मिले हैं ना, उसमें ये चूलदार बाण का अग्रभाग याद रखोगे आप। ये कहाँ पे मिला है? बालाथल में मिला है। तांबे के सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की यहाँ पे आकृति होती थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, 5वीं सदी का हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा कहाँ पे मिला? तो ये आपको पूरा ऐसे लिखा है 5वीं सदी का कहाँ पे मिला, तो बालाथल में। तो बाकी दोनों हाथ से बुने कपड़े के बना बैराट बालाथल दोनों में। ताम्र पाषाण सेन सभ्यता, पाषाणिक, ये टाइम में लिखा गया है। नलकूप होने के संकेत लोह युगीन भी दर्शाते हैं। तो लोहा गलाने की यहाँ पे 5 भट्टियाँ मिली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ बालाथल। पत्थर की औंखली, कर्णफूल, हार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक दुर्गनुमा भवन, जो कि 11 कमरों वाला विशाल भवन है, कहाँ पे मिला है? बालाथल में। 11 कमरों वाला, 6 से 7 कमरों वाला बैराट में हमने पढ़ा था, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे एक कंकाल मिला है जो कि कुष्ठ रोग होने का प्राचीनतम प्रमाण बताता है। जीविका के साधन की बात करें तो दोस्तों कृषि, पशुपालन और शिकार आते हैं। रंगमहल सभ्यता की बात करें तो जिला हनुमानगढ़, नदी घग्गर और हन्नारीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, हन्नारीड जो कि स्वीडन की है। गहरे लाल गुलाबी व कहीं कहीं पीलापन लिए हुए आपको मृदबांड मिलेंगे। अवशेष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कुषाण शासकों के सिक्के और मिट्टी की मोहरें ज़्यादा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा धूपदान, दीपदान याद रख लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी ये दो तीनों सभ्यताएं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने ऐसे 2-3 सभ्यताएं और लेके आएंगे, मतलब 1-2 लेक्चर में आपकी ये सभ्यताओं वाला पूरा हो जाएगा। फिर अपने दोबारा पूरी एक क्लास लेके आएंगे, मास्टर क्लास, जिसमें पूरी सभ्यताएं एक ही वीडियो में आपको करवाई जाएगी। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।